हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे रेनबो पार्ट 2 क्लास 12 की पुस्तक ए पिंच ऑफ स्नफ, जो तीसरा चैप्टर है। इससे कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इसे शेयर करें और लाइक करें ताकि मैं और बेहतर वीडियो बना सकूं। चलिए शुरू करते हैं। ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटेन बाई डैश। पिंच ऑफ स्नफ किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो कहानी है मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखी गई। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आसान सवाल यहाँ पे, मनोहर मालगांवकर। दूसरा सवाल है नानू काका वाज ऑथर्स डैश। नानू काका लेखक के कौन थे? फादर, मैटरनल अंकल, मदर या फिर कजिन? तो मैटरनल अंकल सही जवाब होगा, मामा जी थे। तीसरा सवाल है इज द मेन कैरेक्टर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नफ। डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नफ। कौन है जो पिंच ऑफ स्नफ का मुख्य जो है पात्र है? मुख्य पात्र कौन है? तो मुख्य पात्र नानू काका सही जवाब होगा। यहाँ पे नानू काका बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं आगे। 4 नंबर सवाल है नानू काका हैज़ ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग डैश। नानू काका के पास एक अनोखा गुण था, क्या चीज़ कहने का? ट्रूथ सच कहने का, लाइज स्टोरीज या फिर डिक्टा? तो लाइज झूठ के बोलने का उनके पास एक अनोखा गुण था। ऐसा झूठ वो बोलते थे जिसको दूसरा आदमी समझ ही नहीं पाता था कि ये झूठ है, और वो उस झूठ को इतनी खूबसूरती से बोलते थे। 5वां सवाल है नानू काका हैज़ टू मीट मिनिस्टर इन द डैश। नानू काका जो है मिलना था मंत्री जी से किस ब्लॉक में? नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, वेस्ट ब्लॉक या फिर ईस्ट ब्लॉक? तो सही जवाब होगा इसका नॉर्थ ब्लॉक। जी हाँ, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, नॉर्थ ब्लॉक सही जवाब है इसका। अगला सवाल है 6 नंबर नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ डैश। नानू काका ने व्यवस्था किया सेकेंड क्लास की यात्रा किया, और किस तरह की टिकट उनके पास था? 3rd क्लास की टिकट उनके पास थी और उन्होंने सेकेंड क्लास में यात्रा किया। ये उनकी मतलब बुद्धिमानी थी कि 3rd क्लास का टिकट लेकर और उन्होंने सेकेंड क्लास में यात्रा की। अगला सवाल है 7 नंबर नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक ऑफ 1000 रुपीज टू ए डैश। नानू काका ने 1000 रुपये का चेक जो है किसको सौंपा? धोबी को या कारपेंटर बढ़ई को या फिर ब्लैक स्मिथ को या फिर गोल्ड स्मिथ को? तो जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब होगा धोबी। धोबी को ये 1000 रुपये का चेक जो है सौंपा है। 8 नंबर सवाल है नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ डैश। नानू काका ने खुद को प्रस्तुत किया पुश्तैनी ज्योतिष के रूप में महाराजा ऑफ डैश। किस राज्य के महाराजा के पुश्तैनी ज्योतिष के रूप में खुद को पोर्ट्रेट किया, चित्रित किया? बीकानेर, जयपुर, उदयपुर या फिर निन्नौर? तो जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब होगा निन्नौर। 9 नंबर सवाल है नानू काका वेंट टू द डैश ऑटो डीलर्स। किस ऑटो डीलर के पास नानू काका गए थे? सिक्का, रिक्का, मोहित या अलंकार? सही जवाब होगा पहला सिक्का। सिक्का ऑटो डीलर के पास गए थे, जैसे कहानी में हम लोग पढ़े हैं। 10 नंबर सवाल है नानू काका गेव द डैश ए 2 रुपीज नोट एज ए रिवॉर्ड। नानू काका ने किसको 2 रुपए का नोट इनाम के रूप में दिया? धोबी को, प्लम्बर को, रिक्शा पुलर को या फिर कारपेंटर को? तो सही जवाब होगा इसका धोबी। धोबी को इन्होंने 2 रुपये का नोट इनाम में दिया जब उसने 1000 रुपये का चेक वापस किया था। 11 नंबर सवाल है नानू काका गेव द मिनिस्टर द एड्रेस ऑफ द डैश। नानू काका ने मंत्री जी को जो एड्रेस दिया वो किसका एड्रेस था? नैरेटर का, नॉवेलिस्ट का, ड्रामेटिस्ट का या फिर पोएट का? तो सही जवाब होगा नैरेटर, कथाकार का जो लेखक है उनका एड्रेस दे दिया था मंत्री जी को, और वहाँ से वो चले आए थे वापस। बाद में मंत्री जी खुद उसे एड्रेस पर आकर नानू काका से मिले थे। 12 नंबर सवाल है अंगोछा वॉज केप्ट बाय डैश। अंगोछा किसके द्वारा रखा जाता था?
अपने कंधों पे अंगोछा हमेशा कौन रखता था? मनोहर मालगांवकर, नानू काका, मोहन या फिर सोहन? तो सही जवाब होगा नानू काका। पूरे कहानी में नानू काका अपने कंधों पे अंगोछा रखा करते थे। 13 नंबर सवाल है, द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज द डैश। जो मंत्री जी थे वो कौन से मंत्री थे? वेलफेयर मिनिस्टर थे, या होम, या रेलवे, या फिर फाइनेंस? तो सही जवाब होगा वेलफेयर मिनिस्टर थे, कल्याण मंत्री उनका पोर्टफोलियो था मिनिस्टर साहब का, जिनसे वो मिलना चाहते थे नानू काका। 14 नंबर सवाल है, मनोहर मालगांवकर मदर एश्योर्ड हिम दैट डैश वुड मैनेज एवरीथिंग। मनोहर मालगांवकर की माँ ने उन्हें आश्वस्त किया कि वो सारा व्यवस्था खुद कर लेंगे। कौन सारा व्यवस्था खुद कर लेंगे? नानू काका, बीरबल, दीपक या फिर राणा? तो कहानी में जैसा कि आप जानते हैं नानू काका इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, हीरो हैं इस कहानी के, समझिए कि। और माँ ने यही कहा जब लेखक दुखी हो रहे थे कि अब आ रहे हैं तो बहुत दिन यहाँ रहेंगे, मंत्री लोग नहीं मिलते हैं, हमेशा जल्दी से नहीं मिलते हैं, तो माँ ने आश्वस्त किया लेखक को कि आप चिंता आप मत कीजिए, नानू काका स्वयं व्यवस्था करेंगे मंत्री जी से मिलना है। तो 15 नंबर सवाल है, नानू काका वाज टू स्टे फॉर डैश डेज। नानू काका को कितने दिन रहना था? 3 और 4 डेज, 2 और 3 डेज, 1 मंथ या फिर 15 डेज? तो 2 और 3 डेज कहानी में लिखा हुआ, 2 या 3 दिन के लिए नानू काका को दिल्ली में रुकना था। 16 नंबर सवाल है, नानू काका वाज ए वेरी डैश मैन। नानू काका बहुत ही कैसे आदमी थे? चालाक थे, फूल थे, स्टूपिड थे या ऑनेस्ट थे? तो सही जवाब ये होगा क्लेवर थे, बहुत ज़्यादा चालाक थे नानू काका। अपनी चालाकी से इन्होंने इस कहानी के अंदर बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। 17 नंबर सवाल है, नानू काका शॉफर वाज डैश। नानू काका का जो गाड़ी का ड्राइवर था वो कौन था? मनोहर मालगांवकर, गांधी जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, शीगान होया? तो शॉफर का काम वहाँ पे लेखक जो है मनोहर मालगांवकर स्वयं इन्होंने ही नानू काका का गाड़ी ड्राइव किया है, इसलिए मनोहर मालगांवकर सही जवाब होगा यहाँ पे। 18 नंबर सवाल है, ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए डैश। ए पिंच ऑफ स्नफ क्या है? शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल, एसे या फिर पोएम? तो सही जवाब होगा इसका शॉर्ट स्टोरी है या ए पिंच ऑफ स्नफ। 19 नंबर सवाल है, ए पिंच ऑफ स्नफ इज इन फैक्ट ए डिटेल कैरेक्टर स्केच ऑफ डैश। ए पिंच ऑफ स्नफ जो है एक विस्तारित रूप से चरित्र चित्रण है, किसका? नानू काका का, सोहनलाल का, मोहनलाल का या फिर राजू का? तो सही जवाब होगा जी ये नानू काका, बिल्कुल सही जवाब है ए। 20 नंबर, द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था जिससे वो मिलना चाहते थे नानू काका, वो कौन थे? पहले तो वो सोहनलाल से मिले हैं, उसके बाद से ये दूसरा जो महत्वपूर्ण पर्सन है वो वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री से वो मिलना चाहते हैं। बाकी का जो आप देख रहे हैं होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर या फिर रेलवे मिनिस्टर की कहीं चर्चा कहानी में नहीं हुई है। तो वेलफेयर मिनिस्टर आपको याद रखना है, वेलफेयर मिनिस्टर से वो मिलना चाहते थे और उन्होंने मिला, पहले सोहनलाल से मिले और सेकेंड जो है वेलफेयर मिनिस्टर से मिले। 21 नंबर सवाल है, डैश ओपन हिज स्नफ बॉक्स एंड हैड ए पिंच ऑफ इट। किसने जो है स्नफ बॉक्स को खोला और उसमें से एक चुटकी सूंघनी लिया? दीपू काका, नानू काका, मोहित काका या फिर तनु काका? तो सही जवाब होगा नानू काका, क्योंकि इस कहानी में नानू काका ही हैं और कोई काका नहीं है। 22 नंबर सवाल है, डैश वाज कमिंग टू विजिट द नैरेटर्स फैमिली। कौन नैरेटर्स की फैमिली में, कथाकार की परिवार में मिलने के लिए आ रहे थे? राम, मोहन, निक्कू, नानू काका? तो इस तरह के कोई भी नाम होगा तो हमारे पास सही जवाब होगा नानू काका, क्योंकि नानू काका इस कहानी का मुख्य पात्र हैं और जो भी इस तरह से सवाल इस चैप्टर से रिलेटेड आएगा उसका सही जवाब नानू काका ही होगा। 23 नंबर सवाल है, नानू काका वाज कमिंग टू सी सम मिनिस्टर, डॉक्टर्स, फ्रेंड्स या फिर गवर्नर्स? तो सही जवाब होगा मिनिस्टर से, कुछ मंत्री लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं। 24 नंबर सवाल है, नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड राइट ए चेक फॉर डैश। नानू काका ने जो चेक बुक निकाला और उसमें कितने का चेक जो है लिखा है? 5000 रुपीज़, 2000 रुपीज़, 8000 रुपीज़ या फिर 3? तो ये 1000 रुपीज़ ये सही जवाब होगा। एक
₹1000 का उन्होंने चेक काटा था। 25 नंबर सवाल है, रतिराम वाज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, मोहनलाल रतिराम, देवनलाल रतिराम या फिर हीरोलाल रतिराम। तो सही जवाब होगा सोहनलाल रतिराम। सोहनलाल रतिराम का बेटा थे रतिराम। 26 नंबर सवाल है, डैश इज ए ह्यूमरस स्टोरी। कौन जो है हास्यकर कहानी है? द आर्टिस्ट, ए पिंच ऑफ स्नफ, ए चाइल्ड इज बॉर्न या फिर द अर्थ। तो यह हास्यकर कहानी जो है वो पिंच ऑफ स्नफ है, ये सही जवाब होगा। 27 नंबर सवाल है, देयर वाज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाई। कि ईमानदारी से बढ़िया कुछ भी नहीं है, ईमानदारी के जैसा दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये किसके द्वारा कहा गया? नानू काका, भानु काका, रोशन काका या मोनू काका। तो आप जानते हैं इस कहानी में नानू काका हैं, तो नानू काका ही सही जवाब होगा। 28 नंबर सवाल है, नानू काका इज इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज स्विच टू हिज डैश। जब वो बहुभाषी, जब नानू काका हैं कई भाषा बोलते हैं और जब आपातकाल की स्थिति में होते हैं तो वो हमेशा स्विच हो जाते हैं दूसरी भाषा में। कौन सी भाषा में? अपने मदर टंग में। तो मदर टंग सही जवाब होगा यहाँ पर। अपनी मातृभाषा में वो जब गुस्से की हालत में होते हैं तो बोलना शुरू कर देते हैं। 29 नंबर सवाल है, डैश वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोट। कौन जो है मंत्री के पास जोधपुर कोट पहनकर गया? मनोहर मालगांवकर, शिकानगर डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर महात्मा गांधी। तो सही जवाब होगा मनोहर मालगांवकर। 30 नंबर सवाल है, नानू काका हैड टाइड ए ह्यूज डैश टर्बन राउंड हिज हेड। नानू काका ने किसके सर पे चारों तरफ जो है पगड़ी बांधा और उस पगड़ी का कलर कौन सा था? तो ये ऑरेंज कलर का पगड़ी था, सही जवाब होगा ऑरेंज। 31 नंबर सवाल है, मनोहर मालगांवकर वाज द डैश ऑन प्रोबेशन। मनोहर मालगांवकर क्या थे? प्रशिक्षण काल में थे अंडर सेक्रेटरी, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन थे मनोहर मालगांवकर। तो सही जवाब होगा अंडर सेक्रेटरी। 32 नंबर सवाल है, नानू काका वाज द डैश ऑफ मनोहर मालगांवकर मदर। नानू काका जो है मनोहर मालगांवकर मदर के कौन थे? ब्रदर, फादर, सिस्टर या फिर सन। तो सही जवाब होगा ब्रदर। ब्रदर थे नानू काका मनोहर मालगांवकर की माँ के क्या थे? भाई थे, क्योंकि लेखक के वो मामा जी थे। इस तरह से माँ के क्या हुए? भाई हुए। सही जवाब होगा ब्रदर। 33 नंबर सवाल है, नानू काका वाज इंस्टॉल इन डैश। नानू काका जब आए दिल्ली में तो कहाँ पे इंस्टॉल हो गए? गेस्ट रूम में, द ड्राइंग रूम में, ऑथर्स बेडरूम में या द बरंदा में? तो ऑथर्स बेडरूम में, लेखक के बेडरूम में वो स्थापित हो गए, वहीं पे रहने लगे और मजबूर होकर जो लेखक हैं स्वयं उन्हें बरंदा में सोना पड़ा जब तक वो रहे। 34 नंबर सवाल है, मनोहर मालगांवकर वाज बॉर्न इन डैश। मनोहर मालगांवकर जो है उनका जन्म कब हुआ था? 1911, 1912, 1913 या फिर 1914। तो सही जवाब होगा 1913। 1913 में मनोहर मालगांवकर का जन्म हुआ था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल है, ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर। प्लेटफॉर्म पे नानू काका ने लेखक को क्या सौंपा? क्या दिया हाथ में लेखक के? ए बैग, ए बॉक्स, ए ब्रीफ केस, ए बास्केट। तो ए बास्केट दिया है, डी नंबर सही जवाब होगा। द बास्केट कॉन्टेंट, ये सवाल अभी के इधर पे, द बास्केट के अंदर क्या था? कॉन्टेंट मतलब उसमें क्या था बास्केट के अंदर? फ्रूट्स थे, किटेन, स्वीट्स थे या फिर वेजिटेबल? तो उसमें किटेन, एक बिल्ली का बच्चा था उसमें, तो किटेन सही जवाब होगा। अगर कैट भी रहे तो सही जवाब वही होगा। 37 नंबर सवाल है, द ऑथर हैड टेकन डैश। ऑथर ने कितने दिन की छुट्टी ऑफिस से ली? जब नानू काका आए थे तो उन्हें घुमाने के लिए कितने दिनों की छुट्टी ली थी? 5 डेज, 3 डेज, 2 डेज या फिर 6 डेज? तो उन्होंने 2 डेज की छुट्टी ली थी, 2 दिन, ये सही जवाब है, सी नंबर। 38 नंबर सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय मनोहर मालगांवकर। निम्नलिखित में से कौन सी किताब जो है मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखी गई है? डिस्टेंट ड्रम, ए बैंड इन द गैंगेज, बॉम्बे बीवेयर, ऑल ऑफ दिस। तो ये जो 3 किताब आप देख रहे हैं, तीनों किताब मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए सही जवाब होगा ऑल ऑफ दिस, ये सभी।
सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, डैश इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका's विजिट। किसने बताया कि नानू काका आ रहे हैं? नानू काका के आगमन की सूचना जो है अंडर सेक्रेटरी को किसने दिया? मदर ने, फादर ने, फ्रेंड ने या फिर ब्रदर ने? तो मदर ने यह सूचना दी है, तो मदर बिल्कुल सही जवाब होगा। 40 नंबर आखिरी सवाल है, नानू काका है थर्ड क्लास टिकट बट ट्रेवल इन द सेकेंड क्लास बिकॉज। थर्ड क्लास का टिकट लिया था और सेकेंड क्लास में वो यात्रा किए क्योंकि ही वॉज क्लेवर, देयर वॉज नो थर्ड क्लास, ही लॉस्ट हिज टिकट, या देयर वॉज नो रूम इन द थर्ड क्लास। ये डी नंबर से जवाब है, कोई रूम नहीं था, मतलब बिल्कुल भी टिकट खाली नहीं था। सेकेंड क्लास का तो मजबूरन उन्होंने थर्ड क्लास का टिकट लिया, लेकिन यात्रा उन्होंने सेकेंड क्लास में ही किया। इस तरह से आज हम लोगों ने 40 प्रश्नों पे बात की जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको याद हो गए होंगे और परीक्षा की तैयारी में बहुत ही मददगार साबित होंगे ये सवाल। आप इसको एक दो बार प्ले करके देख लेंगे, आशा करता हूँ कि अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। तब तक के लिए अगला वीडियो आए, आप सबसे विदा लेता हूँ।